कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही अहम दौरा अमेरिका का होने जा रहा है। इस दौरे पर पूरे विश्व के निगाहें इस लिहाज से टकटके लगाए देख रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका की इस यात्रा के दौरान कई अहम सामरिक डील होने जा रही है। यात्रा की शुरू होने से पहले ही सबसे ताकतवर प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो चुकी है। ऐसे में जब विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आसमान में बादल गरज रहे हों, भारत की इस यात्रा को लेकर तमाम जो अटकलें लगाए जाना शुरू होना लाजमी है। तो क्या ये यात्रा भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी? क्या भारत सुपर पावर की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है, ऐसे में भारत का पुराना दोस्त रूस और दुश्मन चीन इस समय क्या सोच रहे होंगे? इन तमाम पहलुओं पर हम ज्योतिषीय आंकलन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, काफ़ी यात्रा रही है मोदी जी की, लेकिन इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्या वाकई में यात्रा टर्निंग पॉइंट साबित होगी? बिल्कुल, अभी का जो परिवेश है उस दृष्टि से ये टर्निंग पॉइंट साबित होगी। और वैसे तो मोदी जी ने अभी तक जितनी भी यात्राएं की हैं उस यात्रा के मायने ही उन्होंने कभी एक देश से दूसरे देश के संबंध के बेस पे कभी उन्होंने इस तरह की यात्राएं नहीं की हैं। यात्राओं में उनका यदि देखें तो सुरक्षा नंबर 1 एक उद्देश्य होता है, दूसरा व्यापार की संधि का उनका दूसरा उद्देश्य होता है, और तीसरा जो पहले कभी चीज़ें बिगड़ी थी, भारत पाकिस्तान के संबंध हैं और जो भारत के खिलाफ जितने देश हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक उनका योगदान होता है कि इन सबकी चर्चाएं जिस जगह भी जाएं वहाँ हो जाएं और उसमें वो सफल भी होते हैं। और अभी के समय में जो परिवेश चल रहा है, ये तो अब मैं पहले से ही कह रहा हूँ, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और भारत इसमें 2026 में एंट्री कर जाएगा। सितंबर 25 के बाद से आसार दिखना शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत को वेपन्स के मामले में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरा भी जो ग्रह योग चल रहे हैं भारत के, वो ग्रह योग भी कुछ इस प्रकार के हैं कि भारत खुद भी नई नई खोजें करेगा और पूरी दुनिया उसको देखकर दंग भी रहेगी। मैंने पहले एपिसोड आपके साथ बनाया भी था इसके लिए। तो वो सब समय जो चल रहे हैं वो सारे मिश्रित समय, इन सबको यदि हम देखते हैं तो आप मानकर चलें कि ये यात्रा कुछ खास होने वाली है और इसमें निश्चित रूप से चमत्कृत परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। भारत को इससे जो हमारी जो सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी होने में और उसको अपग्रेड करने की काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से हमें शुरुआत में प्रीडेटर ड्रोन सी गार्जन का एक बड़ी जो खेप मिलने जा रही है अमेरिका से, वो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और भी कई डील होना इस यात्रा में जो है ज़रूरी समझा जा रहा है। तो क्या ज्योतिषांकलन के हिसाब से सब कुछ भारत के पक्ष में हो जाएगा, जो भारत चाह रहा है वैसे इस डील में होगा, या कुछ और भी बेहतर हो सकता है? देखो, भारत चाह रहा है, इसका यदि आप एक सेंटेंस में मेरे से पूछोगे तो अब दुनिया की कोई ताकत भारत को प्रगति से नहीं रोक पाएगी। ये ज्योतिषीय आकलन है। 2015 से 2025 तक भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा हो, चाहे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में बढ़ रहा हो, चाहे इकोनॉमिक रूप से हम देखें, चाहे यहाँ की जागरूक जनता के लिए देखें, चाहे यहाँ की टेक्नोलॉजी के लिए देखें, या मेडिकल एंड साइंस के लिए देखें, या अन्य रिसर्च को देखें, 15 से 25 तक भारत धूम मचाता ही रहेगा। और 2025 के बाद पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाएगा कि भारत वो भारत नहीं है जिस भारत की कल्पना हमने की थी। क्योंकि अंग्रेजों ने जिस भारत की कल्पना की थी उनका तो ये था कि भारत पाकिस्तान को अलग करो, भारत के अंदर मुस्लिमों को बसाओ और इनमें आग लगाना धीमे धीमे चीन के थ्रू शुरू कराओ और भारत को इतने दंगे करा दो कि 50 से 60 साल में भारत वापस गुलाम हो जाए या फिर इसके टुकड़े हो जाएं। तो ये उनकी प्लानिंग तो भगवान की कृपा से फेल हो गई। अब जो भगवान चाहते हैं वही हुआ कि भारत वापस सनातन के रूप में उभरना शुरू हुआ, सनातनियों का एकत्रीकरण हुआ। और अब आने वाले जो समय है उस समय में हमारी तरक्की काफ़ी अच्छी होगी। और यदि हम वैज्ञानिकों की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो उस दृष्टि से
भारत की तरक्की को देखा जाए तो ये यात्रा बहुत अहम होने वाली है। अब भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो सभी देश, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से कि सभी नियम तोड़ते हुए भारत की मदद कर रहे हैं। चाहे राफेल को तैयार करना हो, चाहे रूस के साथ कई समझौते से वेपन बनना हो, चाहे अमेरिका से कोई भी समझौता हो, हर देश जो भारत को समृद्ध चाहता है, भारत को बढ़ाना चाहता है, वो आगे चलकर और ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर रहा है। तो उस दृष्टि से जो आपने प्रश्न पूछा कि भारत की स्थिति क्या होगी, तो जो आप डील बता रहे हो ये सारी जैसा आप सोच रहे हो उससे भी कई गुना बेहतर होंगी, क्योंकि यात्रा का मुहूर्त भी बहुत शुभ है। मुहूर्त बहुत शुभ है। आचार्य जी, आप लगातार कुंडली बना ही रहे हैं, ये भी समझना चाहेंगे कि भाई रूस और चीन की भी निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं। रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है, वो नहीं चाहेगा कि भारत अमेरिका के करीब जाए, क्योंकि अमेरिका से उसकी सीधी लड़ाई है। तो ये जो समीकरण है जो बड़े ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं, उसका इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे इस होगा? यात्रा में देखो, ये बात होती है कुशल नेतृत्व की। यदि मोदी जी के ग्रहयोग की बात करें तो मोदी जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और जिस तरह से वो व्यवस्थाएं करते हैं वो व्यवस्थाएं भी अनोखी होती हैं। दूसरे इस देश की जो कुंडली है उस कुंडली में भी अब शत्रु अंता योग बन चुका है, तो अब हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। और भारत अमेरिका संबंध हो, भारत रूस संबंध हो, भारत चीन संबंध हो, ये चीज़ें अब बहुत क्लियर हो चुकी हैं। जैसे जैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ता जा रहा है तो जैसे देखा प्रथम विश्व युद्ध, फिर देखा द्वितीय विश्व युद्ध, लोग अलग अलग हुए, अब तृतीय विश्व युद्ध में तो यहाँ कुछ मित्र देश बनेंगे, कुछ सुरक्षा वाले देश बनेंगे और ऐसी स्थिति होती जाएगी। तो रूस भारत की इस चिंता को समझता है कि पड़ोसी कितना बलवान है, वो भारत के साथ यदि युद्ध होता तो भारत को कितने देशों से टकराना पड़ेगा, कि रूस की दूरी भी हमारे से काफ़ी अधिक है। तो एकदम इन सब चीज़ों में रूस डायरेक्ट मदद कर पाए, परिस्थिति के अनुसार कर लेगा, लेकिन भारत का इन चीज़ों में विरोध नहीं करेगा कि भारत शक्ति संपन्न हो रहा है। पूरी दुनिया को भारत के बारे में ये पता है कि कभी भी प्रथम उसमें अटैक नहीं करेंगे। यदि इनके सुरक्षा की बात होगी तभी ये बढ़ेंगे। और ग्रह योग जो बताते हैं, भारत, रूस, अमेरिका, इन सब की जो पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं भारत के मित्रों के रूप में अच्छी हैं। और अभी 2025 तक तो ये सब लोग अपनी अपनी मदद करे बिना नहीं रहेंगे और रूस भारत के संबंधों में कटुता किसी भी प्रकार से नहीं आएगी। एक प्रश्न और आचार्य जी लेना चाहेंगे कि भारत जो है लगातार, क्योंकि यूएस ने अपने हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगाए थे उस दौरान जब हमने परमाणु विस्फोट किया था, काफ़ी संबंधों में खटास आई थी, लेकिन अब एक नया दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और कई ऐसे हथियार हैं जो भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए, चीन को काउंटर करने की ज़रूरत है। वो तमाम जो टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास मौजूद है। हालांकि भारत भी अपना मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियारों का उत्पादन करे, जिसे आपने भी बताया पहले एपिसोड्स में कि भारत वो मुल्क साबित होगा जो दुनिया को पूरा चौंका देगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्या भारत पर अमेरिका पूरा भरोसा करेगा? और न केवल क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से अमेरिका हमेशा हिचकता है, तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो करेगा जिससे भारत कई जो तकनीक इस्तेमाल कर खुद से उत्पादन कर सके? देखो, एक दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम सोच सकते हैं कि अमेरिका ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ये हमारे चिंतन का विषय है। लेकिन ज्योतिष में चिंतन का विषय नहीं होता है। ज्योतिष में ग्रह होते हैं, ग्रहों का चलन होता है और उसके अनुसार देश और दुनिया की परिस्थिति वैसी ही हो जाती है। आज की स्थिति में अमेरिका डूबा हुआ है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 2022-23 में अमेरिका के बैंक डूबेंगे, डूब गए। नवंबर तक अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। अब आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई व्यापार करना होगा। वो मजबूरी में भारत से व्यापार करना चाहेगा। और दूसरी स्थिति, अमेरिका को ये पता है कि भारत इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करेगा। जो एक विश्वास मोदी जी के कार्यकाल में हासिल हुआ है वो सबसे बड़ा ये हुआ है कि मोदी जी अटैकर हैं, किसी भी स्थिति में मुड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरा, जो बोल दिया सो बोल दिया। तो जो उनके शब्द हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत टिकी होती हैं कि व्यक्ति कैसा है जो हमारे पास आ रहा है। तो वहाँ अमेरिका भारत पर पूरा भरोसा करेगा और टेक्नोलॉजी भारत को देगा। और उसे पता है कि भारत उसके खिलाफ कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति लेके नहीं आएगा कि वो टेक्नोलॉजी भारत को दे दे और भारत उसके खिलाफ ही आ जाए। और ये भी उसको पता है भारत का प्रतिद्वंदी मेरा भी प्रतिद्वंदी है जी। तो इसलिए भी भारत की वो मदद करेगा। और चंद्र में ऐसा ही होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो वही कंडीशन इसमें है। भारत की जो चंद्र की महादशा है ये बड़ी चमत्कृत महादशा है
और चंद्र के बाद जब मंगल आएगा तो मंगल तो विध्वंसात्मक पूरी दुनिया के लिए होने वाला है, तो वो स्थिति फिर कुछ अलग होगी। लेकिन अभी 2025 तक कोई भी दुनिया का देश चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, हम पर कभी नेगेटिव निगाह से नहीं देखेगा। जी राहुल गांधी जी भी अमेरिका गए थे, हालांकि उन्होंने काफ़ी भारत की भी आलोचना की, देश की राजनीति को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी करी। मोदी जी की हम बात करें, उनके लिए यात्रा कितनी जो है सफल होगी और भारत में उनकी प्रतिष्ठा के लिए बेहतर होगा, या विपक्ष जो है इस यात्रा को भी टारगेट कर सकता है? देखो, विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष का काम देश विरोधी हो जाए तो ये सारी चीज़ें सब गलत हो जाती हैं। आज दबी जबान से कांग्रेसी स्वीकार करते हैं, ये राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। करें ना करें वो एक अलग बात है, आप चिल्लाते रहो कितना भी, लेकिन यदि जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, सेल्फ स्टार्ट होगा, वो खुद ही इतनी बड़ी रकील खींच देगा कि आपकी छोटी मोटी जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, वो स्थिति अपने आप हो जाती है। वो आपने देखा भी, दूसरे दिन ही शायद अमेरिका का बयान आ गया था इसको लेकर कि लोकतंत्र देखना है तो इंडिया जाकर देखो। एक दिन पहले आप ये फ्लैश कर रहे हो वहाँ पर कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहीं का राष्ट्रपति का एक बयान इस तरह से आ जाए तो आपको मुँह की वहीं खानी पड़ गई, तो आपकी यात्रा तो उसी दिन फ्लॉप हो गई। और मोदी जी की अभी जो समय चल रहा है भारत की दृष्टि से, एक समय उनका अच्छा है, और भारत की कुंडली मोदी जी की कुंडली यदि मिलाया जाए तो निश्चित रूप से कि कुछ अद्वितीय इसमें होने वाला है और कहीं कुछ नेगेटिव स्थिति इनके साथ नहीं बनेगी। अद्वितीय होने जा रहा है, कुछ अलौकिक होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये यात्रा भारत के लिए बेहद ही टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जिस तरह से ज्योतिषीय विश्लेषण यहाँ पे आचार्य राजेश जी बता रहे हैं। और भारत को वो सभी कुछ मिलने जा रहा है जो कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए चाहता है। और अब सिर्फ भारत के चाहने से नहीं, अमेरिका स्वयं चाहता है कि भारत से ज़्यादा संबंध बने, व्यापारिक संबंध बने। तो यहाँ जो गर्मजोशी है इस बार अमेरिका की तरफ से ज़्यादा देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि हम ज्योतिष के जरिए हम समझने की कोशिश करें कि ये कहीं ना कहीं विश्व गुरु की ओर भारत के ये बढ़ते कदम है। आचार्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की और मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आचार्य राजेश जी के जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर मोदी जी की इस यात्रा का कितना महत्व है, ये किस कदर टर्निंग पॉइंट साबित करेगी और आने वाले दिनों में भारत किस तरह से प्रगति कर सकेगा। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।